नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यामिनी ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम राजेश बब्बर है। तो आज एक और वीडियो पे चर्चा करने जा रहे हैं। नाड़ी ज्योतिष का ही ये सूत्र है जिसमें पत्नी के बारे में मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। इसको 2 या 3 वीडियोस में कवर करेंगे। थोड़ा लंबा विषय है, 1 या 2 वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी रहेगी, उसके लिए थोड़ा सा क्षमा चाहूँगा। तो वीडियो आरम्भ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सबका जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, और आशा करता हूँ ऐसे ही अपने वीडियोस अपने मित्रों, अपने ग्रुप्स वगैरह में, अपने रिलेटिव्स सबके साथ साझा करते रहेंगे दोस्तों। और हमारा जो दूसरा चैनल है, जो मेरी सहयोगी हैं एस्ट्रो सरिता, वो इसको चलाती हैं। उसमें हम शॉर्ट वीडियोस बताते हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी से अच्छी जानकारी आप सबके पास पहुँचे ताकि आप उसका लाभ उठा सकें। तो आइए आज वीडियो शुरू करते हैं। और आज का जो विषय है वो है पत्नी के कारक शुक्रदेव। जी हाँ, अगर आप पुरुष की कुंडली देख रहे हैं, नाड़ी ज्योतिष की टेक्निक मैं आज बताने जा रहा हूँ, तो पत्नी के कारक जो होते हैं वो शुक्रदेव हैं। अब शुक्रदेव और भी बहुत चीजों के कारक हैं, एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन इस पे वीडियोस आने वाले समय में बनाएंगे। पहली चीज, अगर आप नाड़ी ज्योतिष सीख रहे हैं तो शुक्रदेव को धन का कारक माना जाता है, सुख समृद्धि इसका कारक माना जाता है। लक जो भाग्य होता है उसको शुक्रदेव जो है दर्शाते हैं, और खुशियां ये भी शुक्रदेव दर्शाते हैं। आपकी छोटी बहन ये शुक्रदेव दर्शाते हैं। और अगर शुक्रदेव अच्छे हैं कुंडली में तो ये सारी चीजें अच्छी होंगी, अगर ये कुंडली में खराब है तो सारी चीजें खराब होंगी। शुक्रदेव एटीएम जो मशीन्स होती हैं जहाँ पे एटीएम लगे रहते हैं उनको दर्शाते हैं। अब ये भी प्रॉपर्टी के कुछ योग हैं, जब ये योग बनेंगे तो आपको कोई कुंडली सामने आएगी वो बताऊंगा। जितने भी दवाइयों के कार्य होते हैं ये शुक्रदेव द्वारा किए जाते हैं, और जब शुक्रदेव दूसरे प्लैनेट के साथ युति करते हैं तो उसमें फिर थोड़ा सा फेर बदल हो जाता है। अलग अलग राशियों में शुक्रदेव रहेंगे तो पत्नी का स्वभाव उसी तरह से बदलता जाएगा। ये सेकंड वीडियो में बताऊंगा आपको कि पत्नी कैसी होगी, देखने में कैसी होगी, किन ग्रहों का जब उन पर प्रभाव पड़ेगा तो क्या उसमें फेर बदल होता है, उसके घर के आसपास क्या हो सकता है। ये सारी चीजें दूसरी वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। आज कुछ बेसिक चीजें आपको बता रहा हूँ। तो इन सब को लेकर एक चीज पे फोकस करने जा रहे हैं, पत्नी यानी आपकी जीवन संगिनी, वाइफ जिसको इंग्लिश में कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, और कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी होता है। बिना कॉन्सेप्ट समझे अगर आप इसको लगाएंगे तो फिर उसमें त्रुटि हो जाएगी। वीडियो पहले पूरी सुने, जो मैं बता रहा हूँ एंड तक उसको ध्यान से सुने, क्योंकि लास्ट में भी आपको मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। और सुनने के बाद नोट्स आप साथ साथ बनाते जाएं, फिर उनको पढ़ने में लगा के देखें। आपको अच्छा लगता है तो आप इसको अपना सकते हैं। मेरा काम सिर्फ बताना होता है, उसके बाद प्रैक्टिस करना आपका काम है। 60 से 70% कुंडलियों पे ठीक बैठेगा, बिल्कुल 100%। कुछ कुंडलियों पे बिल्कुल 100% ठीक बैठेगा, कुछ कुंडलियों पे बिल्कुल ठीक नहीं बैठेगा। तो तीनों ही ऑप्शंस यहाँ पे होती हैं। तो आइए बात करते हैं शुक्रदेव के बारे में। पत्नी के कारक माने जाते हैं। अब पहले कुछ अच्छी चीजें आपको बताता हूँ जो पॉजिटिव होती हैं जब शुक्रदेव कुंडली में अच्छी जगह पर रहते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण नीच भंग राजयोग होता है। बहुत कुंडलियों में अगर आप देखेंगे, एक बहुत इंडिया के फेमस एक्टर हैं, उनकी कुंडली में भी ये योग है। शुक्रदेव 12 नंबर राशि में रहे या बुध देव उनके साथ युति कर लें। अब इसको एक कुंडली के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कुंडली बनाना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो भी कुंडली के माध्यम से ही आपको बताऊंगा। और आज थोड़ा सा मैंने अपना सेटअप जो है वो चेंज किया है, तो हल्का सा वीडियो में मेरे को लगता है शेड आ सकता है जब मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि कुछ राइटिंग जो है बिल्कुल मेरे पास ही है। तो सबसे उत्तम नीच भंग राजयोग कौन सा होता है? मान लीजिए यहाँ 12 नंबर है, यहाँ 12 नंबर नहीं लिखते हैं क्योंकि जब मैं कुंडली बनाऊंगा तो उसमें एक काम आएगा। मान लीजिए यहाँ 12 नंबर है,
यहाँ बुध देव है और साथ में शुक्रदेव है। यहाँ शुक्रदेव उच्च के हो गए, बुध देव नीच के हो गए। तो ये सबसे उत्तम राजयोग, नीच भंग राजयोग माना जाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत धनी होते हैं, किस्मत इनकी बहुत हमेशा साथ देगी। और जैसे मैंने पहले बता दिया, बहुत ही एक फेमस एक्टर है हॉलीवुड, बॉलीवुड में, इंडिया में, मुंबई में, उनकी कुंडली में योग है। ऑनलाइन आपको कुंडली उनकी मिल सकती है। तो किसी भी कुंडली में आप ये देखते हैं कि इस तरह का योग आपको दिखता है, कोई नेगेटिव प्रभाव उस पर नहीं है, कोई ज्यादा पाप प्रभाव नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं सदा अपने जीवन में जब गोचर सही चलता है तो बहुत तरक्की करते हैं, भरपूर मात्रा में धन जो है उनके पास आता है। दोस्तों, ये आप याद कर सकते हैं। दूसरा इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग है परिवर्तन योग। देखिए, नाड़ी ज्योतिष में परिवर्तन योग को बहुत महत्वता दी गई है। परिवर्तन योग बहुत ही जरूरी होता है। अगर बृहस्पति देव शुक्र देव की राशि में हो, शुक्र देव बृहस्पति देव की राशि में हो, तो ये उत्तम फल देता है। भाग्य, धन सब आपका साथ देने वाला है, पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए। तो पहला उत्तम नीच भंग राजयोग ये शुक्र और बुध से बनेगा। दूसरा राशि परिवर्तन जो बृहस्पति और शुक्र से बनने वाला है। अब राशि के अगर आप कुछ नियम पढ़ते हैं तो वहां पे चीजें थोड़ी अलग होती हैं, लेकिन नाड़ी के जो नियम है, यहाँ शुक्र देव और गुरुदेव को बहुत अच्छा माना गया है। इन दोनों की युति हो जाती है। आप किसी पुरुष की कुंडली देख रहे हैं, उनके शुक्र देव और गुरुदेव एक साथ हैं कुंडली में, किसी भी तरह का पाप प्रभाव नहीं है, कोई ग्रह उनके साथ नहीं होने चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, देखने में बहुत सुंदर होगा, भरपूर मात्रा में धन इसके पास अवश्य होगा। कंडीशन मैंने आपको बता दी है, पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए, कोई और ग्रह उनसे युति नहीं करे, वो दोनों एक साथ किसी भी भाव में रहे, किसी भी राशि में रहे, अपना पूर्ण रूप से रिजल्ट वो देते हैं। यानी गुरुदेव शुक्रदेव एक साथ, और अगर शुक्र की ही राशि में रहेंगे तो कहना है कि आप बहुत भरपूर मात्रा में धन जो है ऐसे व्यक्ति के पास, बहुत आकर्षित भी होता है ऐसा व्यक्ति, बहुत आकर्षक होता है ऐसा व्यक्ति, बहुत सुंदर होता है। ये गुरुदेव जब बृहस्पति, गुरुदेव शुक्रदेव और बृहस्पति एक साथ रहते हैं तो इस तरह का परिणाम देखने को मिलता है। अब बृहस्पति देव के एक घर आगे, इसको उदाहरण से बताता हूं क्योंकि ये थोड़ा सा जरूरी है समझना। मान लीजिए एक उदाहरण कुंडली लेते हैं, बृहस्पति लग्न में है, 4 नंबर राशि में है, पुरुष की कुंडली है, उनके एक घर आगे अगर शुक्र देव हैं, यहाँ पे कोई राशि की मैं यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी भाव की बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ योग बता रहा हूँ आपको। बृहस्पति से एक घर आगे शुक्रदेव, किसी भी तरह की जीवन में कमी नहीं होती है अगर पाप प्रभाव नहीं होगा। बहुत धन होता है ऐसे व्यक्तियों के पास, और विवाह के बाद अक्सर ऐसे लोग जो हैं बहुत तरक्की कर जाते हैं। विवाह होते ही आपने देखा होगा कई लोग बहुत तरक्की कर जाते हैं। ये इस तरह के योग कुंडली में देखने को मिलते हैं। अब यहीं पे अगर जहां भी कुंडली में बृहस्पति देव हों, अब फिर से मैं एक चीज यहाँ दोहराना चाहता हूँ क्योंकि बीच में याद आ जाती है। बृहस्पति देव को क्यों मैं इतनी इम्पोर्टेंस यहाँ पे दे रहा हूँ, इसका कुछ कारण होता है नाड़ी ज्योतिष में। ये आने वाले समय में जब बृहस्पति देव पर मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा। 1 2 3 4 बृहस्पति से चौथे भाव में शुक्र देव हों, उदाहरण ले लेते हैं, यहाँ पे शुक्र देव हों और ये भाव खाली होने चाहिए, यहाँ पे कोई भी ग्रह नहीं होना चाहिए। और अगर किसी ग्रह की इन भावों पर दृष्टि भी नहीं होगी तो और अच्छा, लेकिन दृष्टि होगी तो थोड़ी सी कमी आ सकती है। ये योग अगर आपकी कुंडली में है तो बहुत ही सुख में योग जीवन में होता है, भरपूर मात्रा में सुख आपको मिलने वाला है, क्योंकि
शुक्र देव जो है एक हेल्दी पर्सन होता है, यानी स्वस्थ व्यक्ति जो होगा, अगर उसका शुक्र देव बहुत बलवान है, बृहस्पति से केंद्र में है, तो बहुत ही अच्छी हेल्थ होती है ऐसे व्यक्ति की। नेम और फेम भी उसको बहुत मिलता है और वो बृहस्पति के गोचर से पता चलेगा। तो ऐसा योग अगर कुंडली में दिखता है, यहाँ पे कोई ग्रह नहीं है, किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं है, तो और अच्छा। तो उत्तम राजयोग, जीवन में सब सुख सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं अगर बृहस्पति से केंद्र में शुक्रदेव हो, किसी भी भाव में हो सकते हैं दोस्तों, उनकी अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं। अब यही योग जो है, अगर थोड़ी सी क्षमा चाहूंगा, यही योग अगर बृहस्पति से चौथे भाव में शुक्रदेव की दृष्टि पड़ती हो, यानी शुक्रदेव यहाँ पे हो और यहां से वो दृष्टि डाले चौथे भाव में, तो व्यक्ति को सारी सुख सुविधाएं जीवन में मिलती हैं। और व्यक्ति जो होगा आर्ट्स का प्रेमी होता है, म्यूजिक, सौंदर्य, इन सब चीजों का प्रेमी होता है, तो ये भी आपको याद कर लेना है। दूसरी एक और विधि बता रहा हूं, बृहस्पति से दूसरे भाव में कोई मेलेफिक ग्रह नहीं हो और यहाँ पे शुक्रदेव की दृष्टि पड़ती हो, यानी बृहस्पति देव कुंडली में कहीं भी हो सकते हैं, उनके दूसरे भाव पर शुक्रदेव की दृष्टि भी पड़ती हो और कोई पाप प्रभाव नहीं हो, तो ऐसे व्यक्तियों के पास भी अच्छा धन होता है, सुख सुविधाएं जीवन की सारी होती हैं दोस्तों। तो ये कुछ शुक्रदेव जब अलग अलग जगह पे बृहस्पति देव के साथ युति करते हैं, उनके केंद्र में आ जाते हैं, तो बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। कम से कम पुरुष की कुंडली में ये बहुत अच्छे योग होते हैं। लेकिन अब अगर आप किसी स्त्री की कुंडली देख रहे हैं, एक उदाहरण ले रहे हैं, मान लीजिए इसको अब एक स्त्री की कुंडली मान लेते हैं, किसी कन्या की कुंडली है, किसी बेटी की कुंडली है, बृहस्पति देव उच्च के हैं और साथ में शुक्रदेव भी आ जाते हैं इनके, यहीं पे शुक्रदेव भी विराजमान हो जाए, तो क्या होगा, ऐसी जो कन्याएं होती हैं देखने में बहुत सुंदर होंगी, बहुत धन होगा इनके पास, अच्छा व्यवसाय भी इनका, अच्छी नौकरी भी होगी इनके पास। लेकिन एक चीज की खराबी यहाँ पे हो जाएगी, वो क्या, जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मेरा, मैंने बहुत सी कुंडलियों पे देखा है और जहाँ से मैंने ये सीखा है वहाँ पे भी इसको बहुत कुंडलियों पे पहले टेस्ट किया जाता है, उसके बाद फिर हमें वो टेक्निक बताई जाती थी। किसी स्त्री की कुंडली में ऐसा योग है तो एक तरफ तो ये अच्छी चीज दिखाएगा, बृहस्पति शुक्र एक साथ हैं, चंद्रमा की राशि में जब खासकर होते हैं तो पत्नी बहुत खूबसूरत होती है, या जो स्त्री वो स्वयं होगी वो भी बहुत खूबसूरत होती है, क्योंकि तीनों ही जो ग्रह हैं सौम्य ग्रह माने जाते हैं। चंद्रमा खूबसूरती के कारक हैं, शुक्र भी खूबसूरती के कारक हैं, और इनकी खूबसूरती को कौन बढ़ाते हैं, बृहस्पति देव। इस तरह से ये कॉम्बिनेशन जो है इसको डिकोड किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज खराब हो जाती है स्त्री की कुंडली में, बृहस्पति अगर किसी भी स्त्री की कुंडली में उच्च के हैं, ये बहुत बड़ी एक नियम है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो ऐसी जो जातिका होगी उसको जीवन में किसी तरह की कमी नहीं होगी, जॉब अच्छी होगी, फैमिली अच्छी मिलेगी, लेकिन ह्यूमिलेशन, प्रताड़ना जिसको कहते हैं, फैमिली मेंबर्स द्वारा उसको टाइम टू टाइम परेशानियां झेलनी पड़ेंगी, पति देव द्वारा अलग अलग समय पे लांछन लग सकते हैं। अगर आपकी बेटी की कुंडली में बृहस्पति देव उच्च के हैं और सप्तम भाव में हैं, ये सप्तम भाव होता है, यहाँ पे अगर बृहस्पति देव हैं उच्च के हैं तो आप 100% मान के चलिए पति पत्नी में झगड़ा होगा और किसी भी समय कोई भी वो समय नहीं देखेगा, पति अपनी पत्नी को वो घर से बाहर भी निकाल सकता है या उसको भेज देगा अपने मम्मी पापा के घर पे, अगर सप्तम भाव में बृहस्पति हैं और उच्च के हैं।
खासकर सप्तम भाव में बहुत खराब ये रिजल्ट देते हैं। लेकिन अगर बाकी भाव में भी है, स्त्री की कुंडली है, बृहस्पति देव उच्च के हैं, तो ऐसी कन्याओं को बहुत ह्यूमिलेशन सहनी पड़ती है। खासकर अपने ससुराल वालों से बात बात पर उन पे इल्जाम लगेगा, बात बात पर उन पे जो ससुराल के लोग हैं वो शक करेंगे, किसी ना किसी तरह से तंग करने के योग होते हैं दोस्तों। तो जब भी आप कुंडली मिलान करते हैं इन चीजों को आप जरूर देखिए। तो ये कुछ अच्छी चीजें भी मैंने आपको बता दी, कुछ खराब चीजें भी मैंने आपको यहाँ बता दी। दोनों ही चीजों में शुक्र देव जो है परिणाम देते हैं। अब और आगे चलते हैं, शुक्र देव किन राशियों में रहते हैं वो मैंने आपको बता दिया है कि दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा, सेकंड वीडियो में इसको कवर करेंगे। अब कुछ खराब योग मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पुरुष की कुंडली में, स्त्री की कुंडली में ये योग नहीं लगेंगे। पुरुष की कुंडली में आपकी बेटी है, पुरुष की कुंडली आप देख रहे हैं, कुंडली मिलान करना चाहते हैं। बहुत से लोगों का ये प्रश्न होता है, अक्सर हर माता पिता जिसकी कन्या होती है या अपने पुत्र के लिए वो कन्या देखने भी जा रहे होते हैं, रिश्ता तय करने जा रहे हैं, तो एक ही उनका सवाल होता है, क्या विवाह के बाद ये दोनों सुखी रहेंगे, संतान उत्पत्ति में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। सुख को लेकर सबसे ज्यादा जो होता है उनको चिंता रहती है कि विवाह के बाद मेरी लड़की सुखी तो रहेगी, यहाँ पे किसी तरह का कष्ट तो नहीं उसको भोगना पड़ेगा। तो देखिए, चाहे आप वैदिक पढ़ते हैं, चाहे आप केपी पढ़ते हैं, चाहे आप जैमिनी पढ़ते हैं या नाड़ी ज्योतिष पढ़ते हैं, सबके रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन जो एंड रिजल्ट होता है, जो फाइनल परिणाम होगा वो हमेशा एक जैसा रहता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि नाड़ी में तो तुरंत चीजें देखकर हम बता लेते हैं, उसमें सिर्फ गोचर लगाते हैं और अगर आपको अच्छे कॉम्बिनेशन याद है, लेकिन वैदिक में थोड़ा सा उसको डिटेल में पढ़ना पड़ता है, नमाज देखने पड़ते हैं, वर्ग चार्ट देखने पड़ते हैं, चंद्र कुंडली देखनी पड़ती है, कौन से ग्रह की कहाँ दृष्टि पड़ रही है, महादशांतर दशा क्या चल रही है, तो फिर एक परिणाम निकल कर आता है। लेकिन वो कहते हैं कि जब एक मंजिल पे पहुंचना होता है तीन व्यक्तियों को, तो तीनों अलग अलग माध्यम से तो अवश्य आते हैं, लेकिन मंजिल एक ही होती है। यही ज्योतिष के भी नियम है, चाहे आप कोई भी ज्योतिष पढ़िए, एंड परिणाम हमेशा वही निकल कर आता है दोस्तों। तो विषय से थोड़ा सा भटक गए हैं, दोबारा से इसको आराम से आपको समझाता हूँ। कोई भी कुंडली पुरुष की अगर आप देख रहे हैं, बृहस्पति से छठे घर में शुक्र देव, यहाँ पे नंबर 9 आएगा। ये अभी प्रत्यक्ष रूप से आपको कुंडली भी दिखाऊंगा एक जातक की जिनके 3 बार विवाह हो चुका है, बृहस्पति इनके वक्री हैं। बृहस्पति कुंडली में जहां पे भी हो, पुरुष कुंडली की बात मैं कर रहा हूं, मैं आराम से 2 बारी रिपीट कर रहा हूं चीजों को, ताकि आप इन चीजों को पकड़ पाए, समझ पाए। अगर कुछ जो मेरे विद्यार्थी हैं, कुछ जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो अगर इसको लिख भी रहे हैं साथ साथ, इसीलिए मैं बहुत आराम से बोल रहा हूँ। बृहस्पति देव कहीं भी होंगे कुंडली में, वहां से छठे भाव में अगर शुक्र देव है, पहली चीज। वहां से अष्टम भाव में अगर शुक्र देव है, दूसरा नियम। और वहां से 12वें घर में अगर शुक्र देव है, तीसरा नियम। आपकी पत्नी से कभी भी बनने वाली नहीं है। अगर इस शुक्र देव पर बहुत ज्यादा पाप प्रभाव होगा तो बिल्कुल नहीं बनेगी, डाइवोर्स तक की नौबत आ जाएगी। अगर कुछ शुभ प्रभाव होगा तो अनबन चलती रहेगी घर में, लेकिन जो एक वैवाहिक सुख है वो आपको मिलने वाला नहीं है। तो ये बहुत ही एक सुंदर नियम है। कोई भी कुंडली मिलान करते हैं, ऐसी कुंडली आपको दिखती है तो आगे बढ़ने की जरूरत उसमें नहीं होती है। बृहस्पति से छठे भाव में शुक्र डाइवोर्स की नौबत ला सकता है। और उसी समय में अगर आपको कुछ और भी साथ में यहाँ पे जो योग है वो बताने की चेष्टा करूंगा। इसी कुंडली में, उसी कुंडली में जिसकी आप कुंडली देख रहे हैं,
बृहस्पति से दूसरे भाव में मेलेफिक ग्रह हो और साथ ही बृहस्पति से छठे घर में शुक्र देव हो, ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन कभी भी सुख में नहीं हो सकता है। हमेशा उसको कष्ट रहेगा और डाइवोर्स की नौबत आती रहेगी। इस जातक का 3 बार डाइवोर्स हो चुका है। तीनों बार पैसा दिया गया अपनी पत्नी को, जो एलुमनी जिसको कहे जाते हैं, वो दिया गया, और तीनों ही बार कोर्ट में जो है हर समय परेशानी झेलनी पड़ी दोस्तों। तो ये योग जब कुंडलियों में दिखते हैं, बहुत ध्यान से आपको कुंडलियों का एनालाइज करना चाहिए। खासकर बृहस्पति से दूसरा भाव जो होता है, ये कुटुंब का भाव है। अब बृहस्पति यहाँ पे मैं क्यों लेता हूँ बार बार, इसके पीछे कुछ कारण है, लेकिन अभी आप खाली योग समझ लीजिए। बृहस्पति से दूसरे भाव में, चाहे वो पुरुष की कुंडली हो चाहे वो स्त्री की कुंडली हो, दोनों कुंडलियों में ये योग काम करेगा। बृहस्पति से दूसरा भाव, बृहस्पति से चौथा भाव, इन दोनों में अगर एक समय में एक एक मेलेफिक ग्रह है, मान लीजिए बृहस्पति से आगे शनिदेव हैं और चौथे भाव में राहु देव हैं, लाख कोशिश आप कर लीजिए, विवाह होना बहुत मुश्किल है। डिनायल ऑफ मैरिज का योग होता है ये दोस्तों। अगर शुभ प्रभाव है, मान लीजिए बुध देव का शुभ प्रभाव पड़ जाए तो कुछ % आप बच सकते हैं, या शुक्र देव कहीं बीच में आ जाए, शुभ प्रभाव डाल दें। हालांकि शुभ प्रभाव डालना बहुत ही मुश्किल होगा शुक्र देव के लिए यहाँ पे, लेकिन इस तरह के योग अगर आपको मिलते हैं कि बृहस्पति से दूसरे भाव में पापी ग्रह और चौथे भाव में पापी ग्रह एक ही समय में रहें, और बृहस्पति से शुक्र देव भी छठे भाव में हो, तो डिनायल ऑफ मैरिज का योग ये होता है दोस्तों। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मैंने आपको यहाँ पे चीज जो है वो बता दी है। इसके साथ साथ अभी आपको और भी चीजें बताऊंगा जो आपके काम आने वाली हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं। अब इन्हीं से मिलता जुलता, क्योंकि पत्नी की बात हो रही है, तो एक और सूत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब आगे चलते हैं। सूर्य देव पिता के कारक है, चाहे वो स्त्री की कुंडली हो चाहे वो पुरुष की कुंडली हो, ठीक है, ये सबको पता है। तो आइए एक कॉम्बिनेशन आपको बताता हूँ, आप प्रैक्टिस करिए इस पे। हो सकता है बहुत सी कुंडलियों पे ये नहीं भी लगेगा, बहुत सी कुंडलियों पे लगेगा भी, लेकिन मैंने जहाँ से ये सीखा है, बहुत सी कुंडलियों पे चेक किया है, पूर्ण रूप से काम करता है। सूर्य देव पिता के कारक हैं। अब किसी भी ग्रह की जब आप बात करते हैं, उस ग्रह के जो रिलेटिव होते हैं, आपके जो रिश्तेदार होते हैं, उनका दूसरा भाव जो होगा वो उनका कुटुंब भाव होता है। जैसे आप पिता की बात करते हैं तो पिता सूर्य देव होते हैं कुंडली में। सूर्य देव से जो दूसरा भाव होगा वो उनके कुटुंब का भाव होने वाला है, उनके धन का भाव है, उनके बोलने का भाव है। तो सारी चीजों को यहाँ नहीं लेकर जो मुख्य हमारा विषय है उस पर आते हैं। सूर्य देव से एक घर आगे शुक्र देव, ये कुटुंब का भाव है, यानी पत्नी। शुक्र देव पत्नी के कारक माने जाते हैं। और अब देखिए, अब शुक्र देव यहाँ पे आ गए, इसके आगे भी शुक्र देव का कुटुंब। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, चंद्रदेव को विराजमान करता हूँ। तो अब जो मैं योग आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान से समझने की चेष्टा कीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण ये योग है। बहुत एक्सपीरियंस के बाद जो इस तरह के कॉम्बिनेशंस होते हैं, बहुत से कम लोग हैं जो वो शेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ। पिता, उसके आगे एक स्त्री, फिर उसके आगे एक और स्त्री। तो जो मैं कहना चाहता हूँ, शायद बहुत से लोग इसको समझ गए होंगे, यानी पिता की 2 स्त्रियां। अब एक स्त्री गुप्त रूप से हो सकती है, इस पे किस ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है। अगर इस चंद्रमा पर मान लीजिए राहु देव का प्रभाव पड़ रहा होगा कहीं से, तो गुप्त स्त्री होना 100% तय होगा। तो ये कॉम्बिनेशंस होते हैं चार्ट्स में, इनको आप आराम से स्टडी कीजिए। ऐसे और बहुत से कॉम्बिनेशन है
जो मैं आपको बताऊंगा तो वो आप कुंडलियों पे लगा के देखेंगे, पूर्ण रूप से बिल्कुल सही बैठते हैं दोस्तों। अब एक और कॉम्बिनेशन जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पत्नी की बात हो रही है तो इसको बताना बहुत आवश्यक है। शुक्र देव और राहु देव का कॉम्बिनेशन, युति। इस पे मेरी पहले भी एक वीडियो है, लेकिन ये जो है क्योंकि अभी पत्नी की बात हो रही है, अगर पुरुष की कुंडली में इस तरह के योग हैं, शुक्र देव और राहु देव एक साथ है, और ये योग खासकर अगर 7 नंबर राशि में बनता है, पति के पराई स्त्रियों से संबंध, परंतु वो जो संबंध होंगे बहुत गुप्त रूप से रहने वाले हैं। किन भावों में ये संबंध बनता है शुक्र राहु देव का, वहां से भी आपको पता चल जाएगा कि वो जो स्त्री होगी वो उसकी मित्र होगी, उसके साथ काम करने वाली होगी, या आस पड़ोस में रहने वाली कोई स्त्री होगी, बड़ी उम्र की होगी अगर किसी ग्रह का प्रभाव पड़ेगा, उससे छोटी उम्र की होगी अगर मंगल देव का प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, किस ग्रह का प्रभाव पड़ता है उस पर भी बहुत निर्भर करेगा। लेकिन ये कॉम्बिनेशन, ये 100% सीक्रेट अफेयर अपनी पत्नी के अलावा, यानी ये व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है। अगर इस पे गुरुदेव का शुभ प्रभाव पड़ रहा होगा तो थोड़ा सा ये योग जो है अपना असर दिखाना कम कर देता है, खत्म नहीं करता है। अब यही योग स्त्री की कुंडली में हो, यानी शुक्र देव के साथ राहु देव हो, तो क्या होगा? ऐसी स्त्री किसी लड़के के साथ घर छोड़कर भाग सकती है और कुछ समय बाद फिर वो वापस भी आ जाती है। तो अगर आपकी पुत्री की कुंडली में इस तरह के योग हैं, कोई शुभ प्रभाव उस पर नहीं पड़ रहा है और बहुत ज्यादा मैलेफिक प्रभाव है, तो उकसाने का काम कौन करता है? उकसाने का काम करते हैं मंगल देव। इस पे मेरी पहले भी एक वीडियो है, किस भाव में मंगल देव रहेंगे तो उस भाव के जो कारकत्व होते हैं वहां से एनर्जी आती है। इस कॉम्बिनेशन पर मंगल देव का प्रभाव पड़ेगा, यानी अग्नि, मंगल देव अग्नि है, गुस्सा है, जोश है, एक्साइटमेंट है, तो इनको बल मिलेगा और व्यक्ति जो है फिर सेक्स को पकड़ने की कोशिश करता है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर मंगल के एक हर आगे शुक्र देव होंगे तो मंगल की जो उत्तेजना होती है वो शुक्र को पकड़ने की कोशिश करती है, सेक्स को पकड़ने की कोशिश करती है। शुक्र फीमेल है, खूबसूरत औरतों की तरफ अट्रैक्शन, तो बहुत सी चीजें हैं। अगर आप आराम से ग्रहों को समझते हैं, उनके कारकत्व आपको पता है, इस ग्रह के आगे कौन सा ग्रह है या एक घर छोड़ के भी कौन सा ग्रह है, तो आप आराम से कुंडली देखेंगे, बहुत सारी चीजें आपको समझ आने लगेंगी। तो ये योग जो है ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण योग है दोस्तों। जिन लोगों की कुंडली में इस तरह के योग हैं वो कृपा करके एक अच्छे देवज्ञ से सलाह मशवरा करें, रेमेडीज करें और कोशिश करें कि ये जो योग अपना पूरा फल देता है इसको अपनी विल पावर से आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं शुक्रदेव के बारे में मैंने आज आपको यहाँ बता दिए हैं। कुछ एक दो कॉन्सेप्ट शायद मेरे मन से मेरे को लगता है छूट भी गए हैं। मैंने कुछ नोट्स बनाए थे, लेकिन भाग्यवश जो वो नोट्स हैं वो शायद मेरी गाड़ी में ही कहीं रह गए थे। और आज इस वीडियो को अब यहीं विराम दे रहा हूँ। मेरे ख्याल से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है और अगली वीडियो में शुक्रदेव को ही कंटिन्यू करेंगे और आपको बताऊंगा शुक्रदेव जिन जिन राशियों में जब रहेंगे कैसा आपकी पत्नी का स्वभाव रहने वाला है, किन ग्रहों का उस पर प्रभाव रहेगा, तो उसके रंग रूप में किस तरह से बदलाव आता है दोस्तों। जय शनिदेव।